बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्टिव आई में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नेकी क्या है और ये नेकियां जगह जगह हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं, बस हमें ज़रा ध्यान देना होता है। दोस्तों, ज़िंदगी फ़ानी है। जो इस दुनिया में आया है उसे पलट कर अपने रब के पास लौटना है। फिर उसे इस दुनिया में किए गए अमाल के बारे में बताना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा, तुझे मैंने इस दुनिया में भेजा, तूने वहाँ क्या किया, कौन सा रास्ता अख्तियार किया, और फिर जज़ा और सज़ा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक मुसलमान होने के नाते उस वक्त के लिए नेकियां इकट्ठी करना ही अक्लमंदी है, मगर कैसे? हमेशा से हम अपने बच्चों को ये दर्स देते आए हैं कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक की तलावत, हज, उम्रा, ज़कात। जी बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा के सामने सजदा, कुरान को समझकर पढ़ना खूबसूरत अमल हैं और इसी में नजात है, लेकिन कुछ बेहतरीन अमल ऐसे भी हैं जिनसे हम दूर होते जा रहे हैं। या फिर यूँ कहें कि हम ये समझना शुरू हो गए हैं कि नमाज और कुरान ही हमें कब्र का कठिन वक्त और पुले सरात से पार करवा के ले जाएगा। जी ऐसा ही है, लेकिन सारी उम्र लोगों को तंग करके, दूसरों का हक मार के, दिल में कीना और बुग़्ज़ रख के, गीबत, धोखा, साजिश करके, मुनाफ़िक़त को दिल में जगह दे के, अपनों के लिए नाराज़गियाँ पाल कर जब हम अल्लाह के हुज़ूर पहुँचेंगे तो मुझे इस बात पर पक्का अक़ीदा है कि अल्लाह सिर्फ नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात पर ही राज़ी ना होगा। हमने दुनिया में दूसरों के साथ कैसा सलूक किया है, इसका सवाल नामा ज़रूरी होगा और इसके हर सवाल का जवाब देना भी लाजमी होगा। आज गीबत आम है, एक दूसरे की बुराई करना। जहां 2 लोग मिल बैठे, किसी तीसरे की बुराई सबसे दिलचस्प मौजू होता है। नाप तोल में कमी और अच्छा दिखाकर बुरा पकड़ा देना आजकल आम नजर आता है। और फिर अल्लाह से बरकत की तवक्को भी रखना। मुनाफा खोरी और झूठ बोलकर गलत माल बेचना रोज का मामूल बन चुका है। दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है, कपड़े वाला कपड़ा कम काट रहा है, तोलने वाला कम तोड़ रहा है, बेचने वाला महंगा बेच रहा है। तो फिर बरकत कहां से आएगी? तो फिर कहां है वो सबक जो हमें इस्लाम ने दिया है? जान रखो, बरकत सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और दिलदारी में है। दोस्तों, छोटी छोटी नेकियां करना कभी मत छोड़िएगा। क्या पता किसी छोटी सी नेकी से हमें अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए। किसी गरीब को रोटी खिला देना, किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा देना, किसी की माली मदद कर देना, खामोशी से किसी सफ़ेद पोश के घर में राशन डलवा देना, किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देने में भी अल्लाह की खुशनुदी छुपी है। जब किसी भूखे के पेट में रोटी जाएगी, कोई यतीम आपकी वजह से नए कपड़े पहनेगा, किसी बच्ची का निकाह होकर उसे अपना घर मिल जाएगा, किसी सफ़ेद पोशे घर में महीने का राशन पड़ जाएगा, तो हो सकता है अल्लाह उस नेकी का अजर अपने सामने सजदा करने से भी ज़्यादा इनायत कर दे। अगर किसी के पास इतना नहीं कि किसी की माली मदद की जा सके, तो दूसरों से अच्छे अखलाक से पेश आना, तकलीफ में किसी का सहारा बन जाना, मुश्किल के वक्त किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना भी खूबसूरत नेकियां हैं। दोस्तों, अगर माली हालात भी अच्छे नहीं और जिस्मानी तौर पर भी किसी की मदद करने से कासिर हैं, तो फिर कम से कम अपनी सोच को ही दूसरों के लिए अच्छा कर लो। अच्छा सोचो, नीयत को साफ रखो, दूसरों के दुख में अपने अंदर तकलीफ महसूस करो और दूसरों की खुशी में अपने अंदर खुशी महसूस करो, तो ये नेकी भी अल्लाह को बहुत पसंद है। याद रखिए, हकूकुल अल्लाह तो माफ हो जाएंगे, लेकिन हकूकुल बाद माफ नहीं होंगे। इसीलिए दूसरों से अच्छा बर्ताव आपकी नेकियों में मजीद निखार पैदा कर देगा। और कोई दूसरा जब आपके लिए दुआ करता है तो वो दुआ जल्द कबूलियत का शर्फ हासिल करती है। इसलिए दोस्तों, नमाज पढ़ो, कुरान की तलावत करो, रोजे रखो, ये सब लाजमी है, इनके बगैर नजात नहीं। लेकिन हम ये भी समझ जाएं कि दूसरों की मदद, उनसे हमदर्दी, अच्छा इखलाक, साफ नीयत, दूसरों के लिए दुख दर्द रखना और मुश्किल में दूसरों के साथ चले बगैर भी नजात मुमकिन नहीं। गीबत, चुगली, मुनाफिकत से परहेज किए बगैर भी नजात मुमकिन नहीं। तो यकीन जाने, अगर हम दूसरों के लिए हमदर्दी और अच्छे अखलाक रखते हैं
تو ہم اس دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں اور دلی اور ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کریں گے، سب کے بارے میں اچھا سوچیں گے، عفو درگزر سے کام لیں گے، تو پھر یقین جانیں اس دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت کے دروازے پر آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔